हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एच के ट्रेडिंग जोन में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक स्ट्रेटजी के बारे में। अगर आप बिगनर हैं एंड आपके पास कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है जिस पर आप ट्रेड कर सको, एंड अगर आप बिगनर हो तो आपको पता होना चाहिए कि बिगनर के लिए ऐसे स्ट्रेटजी ढूंढना चाहिए जिसमें उनका स्टॉप लॉस जो आपका लॉस हो वो छोटा हो एंड प्रॉफिट अगर आपको मिले तो काफ़ी बड़ा मिले। अगर आपके पास ऐसी स्ट्रेटजी है तो आपको उस पर वर्क करना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो ये स्ट्रेटजी आपके बहुत काम आने वाली है। और इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ किस तरीके से आप छोटे से स्टॉप लॉस के साथ इंटर कर सकते हैं एंड स्कैल्प करके या होल्ड करके आप बड़ा ट्रेड किस तरीके से एंड बड़ा प्रॉफिट आप किस तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मार्केट स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि किसी ट्रेड को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मार्केट बुलिश है बेरिश है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट बुलिश हो यानी कि अप ट्रेंड में हो तो मार्केट किस तरीके से चलता है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो इधर साइड को यहाँ पे दिख रहा है अप ट्रेंड, आप देखेंगे तो मार्केट कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से सीधे नहीं चलता है। मार्केट एक बार ऊपर जाएगा, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेता है, उसके बाद ऊपर जाता है एंड फिर से रिट्रेसमेंट लेता है, उसके बाद ऊपर जाता है एंड इस तरीके से मार्केट ऊपर जाता है। तो इस तरीके से अगर आपको दिखे तो आपको समझ लेना है कि मार्केट अब यहाँ पर अप ट्रेंड में है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका हायर हाई, मतलब आप देखेंगे तो जो प्रीवियस हाई है उससे ब्रेक करके मार्केट ऊपर जा रहा है। इसका मतलब मार्केट हायर हाई बना रहा है, अपने पिछले वाला जो हाई है उससे ऊपर इसका हाई है, इसलिए हायर हाई है। और नीचे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हायर लो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एच एल। इसका मतलब होता है कि जो प्रीवियस लो है उसके नीचे मार्केट नहीं जा रहा है। तब इसका अगर इस तरीके से आपको दिखे तो आपको समझ लेना है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, हायर हाई इस तरीके से बना रहा है। नीचे की साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हायर लो बना रहा है। इस तरीके से आपको बनता हुआ दिखे तो आपको समझ लेना है कि मार्केट अब यहाँ से अप ट्रेंड में है। एंड अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो किस तरीके से आपको दिखेगा, इधर साइड अगर आप देखेंगे तो मार्केट अगर नीचे आता है तो सीधी लाइन में इस तरीके से नहीं आता है, थोड़ा सा नीचे आएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आएगा, ऊपर जाएगा। इस तरीके से मार्केट अगर ट्रेंडिंग मार्केट होता है तो नीचे इस तरीके से आता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर लोअर हाई का फॉर्मेशन हमें बनना है, मतलब जो प्रीवियस हाई है मार्केट उससे उसके ऊपर नहीं जा पा रहा, उसके नीचे ही जा रहा है। इसका मतलब मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में है, मार्केट बीरिश है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोअर हाई यहाँ पे बना, उसके बाद मार्केट देखेंगे तो आपका अगला हाई इस हाई के नीचे है, तो ये भी हमारा लोअर हाई हो गया। इसके बाद मार्केट इस हाई के नीचे है तो लोअर हाई यहाँ पर बना। तो इस तरीके से लोअर हाई ऊपर के साइड यहाँ पे बनना है। नीचे अगर आप देखेंगे तो लोअर लो बनना है, जो प्रीवियस लो है मार्केट उसे ब्रेक करके उसके नीचे जा रहा है। यहाँ पर हमारा पहला बना, मार्केट इसके नीचे आया। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लोअर लो बना, यहाँ पर लोअर लो बना, यहाँ पर लोअर लो बना। तो इस तरीके से आपको मार्केट स्ट्रक्चर को सब पहले समझना होगा, तभी आप ट्रेड कर पाओगे। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो ये हायर हाई बनाता है एंड हायर लो बनाता है, एंड मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होता है तो लोअर हाई बनाता है एंड नीचे की साइड लोअर लो बनाता है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब चलिए हम बात करते हैं मेन टॉपिक के बारे में कि हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको चार्ट पर ले चलता हूं और वहां पर आपको समझाता हूं तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आप कमेंट करके आप बता सकते हैं यहाँ पर कौन सा फॉर्मेशन बनना है। यहाँ पर आप जल्दी से कमेंट करके बताइए और मैं आपको स्ट्रेटजी यहाँ पर समझाता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर हायर हाई बना रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक बार मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया, उसके बाद ऊपर गया, फिर से यहाँ पर नीचे आया, ऊपर गया। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो मार्केट इस तरीके से आपको दिखेगा। तो जब मार्केट आपको इस तरीके से ट्रेंडिंग आपको दिखे तो सबसे पहले आपको नीचे से इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से। तो अब हम चलिए बात करते हैं कि हम किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। जैसे अगर आप मान लेते हैं कि आप ब्रेकआउट ट्रेड करने वाले ट्रेडर हैं, यहाँ पर आपने आया मार्केट जैसे इस हाई को ब्रेक किया, यहाँ पर आप ट्रेड करने वाले थे, लेकिन यहाँ पर आपका बाय चांस मिस हो गया, आप यहाँ पर ट्रेड नहीं कर पाए, यहाँ पर आप लेना चाहते हैं, यहाँ पर आपको मिस हो गया।
तो अब आपको देखना है कि मार्केट कब इस ट्रेंड लाइन के पास आए। मार्केट जैसे ही ट्रेंड लाइन के पास आए तो यहाँ पर आप एंट्री बना सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट आया, यहाँ पर आपकी एंट्री मिस हो गई, तो मार्केट ऊपर गया, ऊपर आया यहाँ पर, उसके बाद आप देखेंगे तो मार्केट दोबारा से यहाँ पर नीचे आया। तो जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के पास आए तो यहाँ पर आप एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, 1 या 2 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आप यहाँ पर इंटर करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप इंटर करते हैं, स्टॉप लॉस आप छोटा सा यहाँ पर 1 या 2 पॉइंट का आप लगा दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट कितना तेज़ी से ऊपर आया है, आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको टारगेट मिला। तो इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन की हेल्प से आप इंटर कर सकते हैं। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा एंड यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, लेकिन आपका 1 या 2 रुपया जाएगा, इससे ज़्यादा आपका नहीं जाएगा। क्योंकि अगर मार्केट इस तरीके से ट्रेंडिंग नहीं होगा तो यहाँ पर आएगा एंड इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करके मार्केट नीचे आ सकता है। तो इसके लिए भी आपको रेडी रहना है। लेकिन आपका 1 या 2 पॉइंट 3 पॉइंट जाएगा, लेकिन जब आपको मार्केट अगर ट्रेंडिंग मार्केट अगर आपको कैप्चर करना है तो यहाँ पर आप उसका 10 गुना 20 गुना तक अपने स्टॉप लॉस का आप कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी यहाँ पर हमें रैली देखने को मिली। अगर आप यहाँ पर एंट्री नहीं कर पाए, हम मान लेते हैं कि आपने यहाँ पर भी मिस कर दिए, तब आपको बीच में एंट्री नहीं लेना है। अगर यहाँ कहीं आप एंट्री लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आपको अब दोबारा से वेट करना है कि मार्केट कब इस ट्रेंड लाइन के पास आता है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दोबारा से मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास यहाँ पर आया था, तो यहाँ पर भी आप एक एंट्री बना सकते थे यहाँ पर, एंड यहाँ पर एंट्री बना के छोटा सा एक स्टॉप लॉस आप यहाँ पर 1-2 पॉइंट का लगा के आप देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें काफ़ी अच्छा पॉइंट यहाँ पे 40 पॉइंट यहाँ पे हमें मिल गया है। तो इस तरीके से आप ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। अब हमें पता करना है कि क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है तो ट्रेंड लाइन का कभी ब्रेक डाउन भी होता है, मार्केट नीचे जाता है ब्रेक करके, तो ये कब होता है। तो हायर चांस होता है कि आप 3 बार तक इंटर कर सकते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पर इंटर नहीं किए तो दूसरा चांस यहाँ पर आपको मिला, यहाँ पर भी अगर आपने मिस कर दिया तो तीसरा चांस यहाँ कहीं हमें मिला, चौथा चांस यहाँ मिला, मिस कर दिया। अगर आपने 3 चांस मिस कर दिए तब आपको ट्रेड में नहीं लेना है, ट्रेड में आपको इंटर नहीं करना है, क्योंकि अब हायर चांस है कि मार्केट अब यहाँ से ब्रेक डाउन कर सकता है। क्योंकि कोई भी ट्रेंड लाइन हो या रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट हो, अगर मार्केट उसे बार बार हिट कर रहा है तो वो वीक हो जाता है एंड हायर चांस रहता है कि वो अब ब्रेक हो सकता है, मार्केट उस ट्रेंड को चेंज कर सकता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि अगर यहाँ पर आपको नीचे अगर आप एंट्री नहीं बनती है तो आप ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की आपका ट्रेड रहेगा, इसलिए आप यहाँ पर पहले दूसरे तक आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तो हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने आपके लिए यहाँ पर आपको बनाकर दिखाया जब मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड में हमें दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कौन सा फॉर्मेशन बन रहा है। मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होगा तो लोअर हाई का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई इस तरीके से, एंड नीचे आप लोअर लो का इस तरीके से आपको दिखेगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वही फॉर्मेशन हमें यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। मार्केट यहाँ पर इसका हाई था, इसके बाद नीचे आया, दूसरी बार इस हाई को उसने ब्रेक नहीं किया, दोबारा से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, उस प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया, उसके बाद नीचे आया। तो इस तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा कि ये लोअर हाई का फॉर्मेशन यहाँ पर बन रहा है। इसका मतलब मार्केट अब यहाँ से डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पर हम सिर्फ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को फाइंड करेंगे, पी साइड के ट्रेड को हम फाइंड करेंगे, सी साइड में हम अवॉइड करेंगे। तो अब यहाँ पर हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, बस वही आपको तरीका अपनाना है। और यहाँ पर हमने नीचे के साइड ट्रेंड लाइन लगाया था, यहाँ पर आपको अब देखना है कि मार्केट कहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, वहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन ऊपर के साइड बनाना है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट इस तरीके से यहाँ से रिजेक्शन बना के डाउन ट्रेंड में आ रहा है। तो इस तरीके से हम इसे इस तरीके से हम यहाँ पे मिला देंगे। तो ये हो गई हमारी ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पर हमारी ट्रेंड लाइन रेडी है। अब यहाँ पर हम चलिए किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो अब देखेंगे तो यहाँ पर एक हमें ट्रेड मिला, आपने यहाँ पर मिस कर दिया। तो अब आपको वेट करना है कि कब मार्केट दोबारा से घूमकर इस ट्रेंड लाइन के पास आए। तो यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे नीचे आया, थोड़ा सा यहाँ पर साइडवेज हुआ, उसके बाद दोबारा से इस ट्रेंड लाइन के पास आया। तो जैसे इस ट्रेंड लाइन के पास आए
तो यहाँ पर आप एक एंट्री बना सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर कोई रिजेक्शन मिलता हुआ दिखे तो यहाँ पर आप एंट्री बना सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको ज़रूर लगाना, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो आपका लॉस हो सकता है, क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो काफ़ी तेज़ी से मार्केट ऊपर जाएगा। तो आपको रेडी रहना है, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है एंड बहुत तेज़ लगाना है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस 1-2 पॉइंट का लगाया एंड आप देखेंगे तो मार्केट काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर नीचे आया है। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपने मिस कर दी यहाँ पर भी, तो फिर से आपको अब वेट करना है कि मार्केट कब इस ट्रेंड लाइन के पास आए। तो आप देखेंगे तो मार्केट दोबारा से यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के पास यहाँ पर आया, तो यहाँ पर भी आप एक एंट्री बना सकते हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस आप छोटा सा एक यहाँ पर 2-4 पॉइंट का आप यहाँ पर लगा के इस ट्रेंड लाइन के बाहर एंड आप देखेंगे तो आपको काफ़ी बड़ा यहाँ पर मोमेंटम मिला है। तो इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन की हेल्प से मार्केट के स्ट्रक्चर को देखकर आप इस तरीके से ट्रेड में इंटर कर सकते हैं एंड यहाँ पर आप छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बड़ा टारगेट आप बुक कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप यहाँ पर ट्रेड में इंटर किया एंड आपने इसे एग्जिट नहीं किया तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी आपकी रैली मिली, आपको कितनी बड़ी रैली मिली है। यहाँ से मार्केट एक साइड अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से मार्केट काफ़ी तेज़ी से नीचे आया। अगर आप इसे कैलकुलेट हम करें तो यहाँ पर हमें 100 पॉइंट से ज़्यादा का हमें यहाँ पर मिला होगा। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें 100+ पॉइंट मिला, 150-60 पॉइंट यहाँ पर हमें मिला है। अगर यहाँ तक हम इसे होल्ड कर देते हैं तो आपको अब आपके ऊपर है कि आप कितने टाइम तक होल्ड करते हैं या बुक करते हैं, स्कैल्प करते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी है, आप इस तरीके से आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर भी वही कंडीशन है, एक बार यहाँ पे टच किए, दूसरी बार यहाँ पे टच किए, तीसरी बार यहाँ पे टच किए, बस आप तीसरी बार तक आप ट्रेड ले सकते हैं। चौथी बार चांस रहता है कि मार्केट उससे उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके उसके ऊपर जा सकता है। तो इसलिए आपको चौथी बार अवॉइड करना है एंड आप देखेंगे तो 4th टाइम मार्केट इसे ब्रेक करके ऊपर आ गया। तो इस तरीके से आप एक ट्रेंड लाइन की हेल्प से इस छोटी सी स्ट्रेटजी, इसमें आपको कुछ नहीं देखना है, बस आपको ट्रेंड लाइन बनाना है एंड आप उसकी हेल्प से एक स्कैल्पिंग या बड़ा टारगेट आप अपने हिसाब से बुक कर सकते हैं। तो स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। एंड अगर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे आपको एंजल वन, पेटीएम मनी, इन सारे ब्रोकर का आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर अपना अकाउंट ओपन करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दूँगा।